आपने पहला प्रश्न पूछा था, मानव जीवन का कल्याण कैसे हो। तो इसमें पहली देखो शर्त क्या है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, इसमें कोई मांग न हो। यदि आपकी कोई मांग है तो आप व्यापार कर रहे हो। हम सब व्यापार कर देते हैं। मंदिर में एक लोटा चढ़ाया, भोलेनाथ से लिस्ट भेज दी, प्रभु नौकरी भी लग जाए, बेटे को छोकरी भी मिल जाए, सब कुछ बोलो एक ही लोटे जल में। प्रदीप मिश्रा जी का एक डायलॉग है ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। सब महाराज बिलपत्र चबाने में लगे हुए। तो मैंने कहा तो ये बिलपत्र क्यों चबा रहा? गुरु जी ने कहा है, मैंने कहा चबाते रहो, अच्छी बात। तो देखो एक लोटा जल भगवान को चढ़ा दिया, उसके बाद मांग कितनी कर दी, अनंत मांगे नहीं। भगवान से, भगवान भी यदि परम भक्त वो है इस ग्रंथों में जिनको भगवान ने देना चाहा, दीयमानम न गृह्णन्ति, लिया नहीं किसी। ऐसे से परम भक्त हुए, प्रहलाद को देने की कोशिश करी, प्रहलाद कुछ ले लो मुझसे, प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव को भगवान ने प्रलोभन दिया कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि कूड़ा करकट दे दोगे मुझे? अभी देखना, आप सुनना आप जरा। जब ध्रुव जी को जबरदस्ती भगवान ने कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, तो वापस आते समय ध्रुव जी बोल रहे, हे भगवान मेरी मति को क्या हो गया था, किसी देवता ने मेरी मति हर ली होगी, क्योंकि भगवान सामने होते हुए भी मैंने ये क्या कूड़ा करकट मांग लिया, जबकि ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। परम भक्त वो है जो दीयमानम न गृह्णन्ति। यदि आपने कुछ किया और उसके बाद मांग लिया तो तब व्यापार हो गया। अभी मैं उनको सुन रहा था, आप वृंदावन कौन कौन गए, हाथ खड़े करना जरा, सब जाया करो। तो एक प्रेम मंदिर बना हुआ है बड़ा दिव्य, उनके जिन्होंने वो प्रेम मंदिर बनाया है, वो उनका नाम कृपालू जी महाराज। उनका एक सत्संग सुना था मैं, कृपालू जी महाराज ने बोला कि यदि ये वो भक्त मुझे मिल जाता जिसे ओम जय जगदीश गाया, तो मैं उसे कान में रोड़ देता। बोले क्यों? अब देखो जरा, हाँ बोले थे कृपालू जी महाराज, बोले क्यों? भगवान की आरती गा रहे हो और पीछे से लिस्ट भेज रहे हो। पहले क्या बोल रहे थे वो, एक ही आरती में धोखा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा वाह, ये है, ये आया मेरे पास। अब देखो लास्ट में, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब बोलो, सही तो बोल रहे हो, पहले आरती गा रहे हो, भगवान को फ्रॉड कर रहे हो भगवान के साथ, सब जो है मेरे पास वो सब तुम्हारा। और ये सच में भगवान आ गया ना किसी दिन कि दे दे ये 5 करोड़ जो है मुझे दे दे, तो तब उस समय महायुद्ध हो जाएगा जी। तो इसलिए वो बोले थे कृपाल जी महाराज, बोले कि बाद में बोले कि सुख संपत्ति घर आवे। अरे ये तो तुमने व्यापार कर दिया। और ये आरतियां तो बहुत बाद में बनी है जी। वेदों में आरती देख लो, वेदों की आरती सुनो, जो हम लोग जब पूजन करते हैं जजमानों के यहाँ, तो पहले इस आरती को गाते, हर आचार्य गाता है इस आरती को, आपको तो पता भी नहीं रहता। ये तो हम लोगों के लिए सरल किया गया है, सरल भाषा में गाया गया है किसी महापुरुष ने। और देखो वेदों की आरती, चंद्रमा मनसो जात तस्तक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। यह है वेदों की आरती, इसमें कोई मांग नहीं है।
इसमें सिर्फ परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु जो मैंने ज्योत जलाई है वो कोई साधारण नहीं है, मेरे जो ज्योत है सूर्य है और चंद्रमा है। इसलिए जब हम कोई कर्म करते हैं, आरती गा रहे हैं, उस समय हम मांग हमारी कुछ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब हम अहेतु की भक्ति हुई है कि आपने कुछ चढ़ा दिया, आपने भगवान की आरती उतार दी और मांगो नहीं, बोलो प्रभु, और मांग सरल में बता रहा हूँ, मांगो कुछ भी बोलो मत बोलो, ये बोलो प्रभु जैसा तुम्हें उचित लगे, मेरे जीवन का कल्याण जिसमें हो, है मेरे लिए जो उपयोगी हो वो सब आप मुझे अपना वरद हस्त रखते देना। बस उपयोगी जो होगा परमात्मा अपने आप ही दे देगा। इसीलिए अगर अहेतु की भक्ति सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षदे। भक्ति यदि करनी है, यदि मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो अहेतु की भक्ति करे। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था इस कलिकाल में किसको पूजना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनंत देवता है, हमें किसको पूजना? बोले पूजो सबको, सभी का स्मरण करो। यदि उन सब तुम्हारे सामने कभी आ भी गए तुलसीदास जी की तरह, तो तुलसीदास जी ने क्या मांगा वो सुनो जरा। तुलसीदास जी ने क्या मांगा था कि हे प्रभु, यदि तुम सब मुझे जो जिन जिन की स्तुति मंगलाचरण गाया है तुलसीदास जी ने रामायण में, वो सब मांग बोला, सब आए और तुलसीदास जी को कहा कि मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो क्या सुंदर मांगा तुलसीदास जी ने। देखो मंगलाचरण गाया, देवताओं का, संतों का, महात्माओं का, किन्नरों का, गंधर्वों का, भूतों का, प्रेतों का, देवताओं का, सबका मंगलाचरण गाया रामायण में तुलसीदास जी ने। सबने वरदान देने के लिए खड़े हो गए, तुलसी मांग कुछ मांग हमसे। तो देखो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर मांगा। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी रामायण की चौपाई दास कर जोरे। बसहु राम सिया मानुष मोरे, बसहु राम सिया मानुष मोरी, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिया मानुष मोरे, बसहु राम सिया मानुष मोरी, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। अब ये यदि सत्संग में नहीं आता तो कहाँ सीखते आप ये बात? बोलो। सत्संग हम सब हमारे तमाम दुखों की औषधि है। ये शिक्षा ऐसी दे देगा आपको, इसको बस इसका पालन करना पड़ेगा। मांगत तुलसी दास कर जोरे। सब जब खड़े हुए कि तुलसी बच्चे मांग हमसे कुछ क्या मांगना चाहता है, तो तुलसीदास ने कहा यदि सब देना ही चाहते हो, बसहु राम सिय मानुष मोरे। सब यही वरदान दो कि भगवान राम और सीता मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। हमारी तरफ हम तो ना जाने एक चीज के बदले परमात्मा से क्या क्या मांग लेते हैं। इसे मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो सबसे अच्छी बात है सब देवताओं को पूजो, किंतु जिसपे तुम्हारी निष्ठा है, जो तुम्हारा इष्ट है, उन सब देवताओं से ये मांगो कि मैं हनुमान जी से प्रेम करती हूँ
ऐसी कृपा कर दो भोलेनाथ कि हनुमान जी की अनंत कृपा मुझ पर बरस जाए। सबसे ये मांगो। और यदि ऐसे भटकोगे, शिव जी के पास से शिव जी से कुछ मांग लिया, भवानी के पास जाके भवानी से कुछ मांग लिया, हनुमान जी के पास जाके हनुमान जी से मांग लिया, तो इन देवताओं की नजरों में हम भिखारी होंगे।